अगर आप सरकारी सेवाओं में जाकर समाज की सेवा करने का सपना देखते हैं तो सही रणनीति और सशक्त टीम के साथ करें तैयारी यूपीएससी और एमपीपीएससी की हमारे साथ। द नॉलेज कैंपस इंस्टीट्यूट, इंदौर। पूरी दुनिया में होली के त्यौहार की धूम है, लेकिन आपको का पता है कि होली को त्यौहार पूरी दुनिया को बुंदेलखंड ने दो है। जी हाँ, कछु ऐसे तथ्य और साक्ष्य मौजूद हैं जी के आधार पर जा कही जा सकत कि शायद हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया को होली को त्यौहार दो है बुंदेलखंड ने। झांसी जिला के एरच कस्बे की जा पूरी कहानी है जो त्रेता युग में गवाए रहो एक बड़ी घटना को, हिरण्यकश्यप की हैवानियत को, भक्त प्रहलाद की भक्ति को, होलिका के दहन को और नरसिंह भगवान के अवतार को। शास्त्रों, पुराणों और प्रत्यक्ष सबूतों के आधार पर जा बात सामने आई कि एरच त्रेता युग में एरिकच के नाम से प्रसिद्ध હતો और एरिकच नगर दैत्यराज हिरण्यकश्यप की राजधानी थी। हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त હતો कि ना तो वो दिन में मरे, ना रात में मरे, ना इंसान से मरे, ना जानवर से मरे, और यही वरदान को प्राप्त करने के बाद खुद को निरंकुश समझ बैठे और यही के चलते हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जो कि भगवान के भक्त थे उनको मारने के क्यों प्रयास करे हिरण्यकश्यप ने। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को डिकोली पर्वत से नीचे फेंकवा दो, जो आज भी डिकोली पर्वत के नाम से ही एरच में मौजूद है, और जी जगह पे प्रहलाद गिरे उको प्रहलाद द्वय के नाम से आज भी जाने जात। प्रहलाद के होते चरण हैं और ई के बाद जब प्रहलाद को कछु नहीं बिगाड़ पाओ हिरण्यकश्यप, सो उन्हें अपनी बहन होलिका के जरिए प्रहलाद को मारने की साजिश रची और होलिका दहन की पूरी कहानी हम सबको पता है। ई के बाद प्रहलाद बच निकले और तुरंत बाद विष्णु भगवान ने नरसिंह के रूप में अवतार लो। गोधूली बेला में नाखूनों से मंदिर की दहलीज पे हिरण्यकश्यप को वध करे और हिरण्यकश्यप के वध के बाद एरिकच्छ की जनता ने खुशी में गुलाल डाल वो एक दूसरे को शुरू करे और तई से होली की शुरुआत भई। होली के महापर्व के क्यों कथानक ई बात के सबूत देते हैं कि जा पूरी घटना एरच में भई। डिकोली पर्वत तो प्रहलाद को फेंके जावे की कथा बयां करता ही है। बेतवा नदी के शीतल जल में प्रहलाद द्वय यानी प्रहलाद के चरण हैं और ई के अलावा हिरण्यकश्यप के किले के खंडहर और कस्बे में सैकड़ों पुराण और नरसिंह मंदिर भी सब घटनाओं की पुष्टि करत। और एक के संगे ते खुदाई में मिली है प्रहलाद को गोद में बिठाए होलिका की अद्भुत मूर्ति, जो शायद दुनिया में आपको कितों देखने को नहीं मिले। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम बुंदेलखंड की धरती पर जन्मे हैं और आगे ये युवा होने के नाते ये हम सबका प्रयास होना चाहिए युवाओं का कि हम जन जन तक और पूरे देश भर में ये बात पहुंचाएं कि बहुत ही ज़्यादा पौराणिक हमारी नगरी है बुंदेलखंड की, और यही वो स्थान है जहां से होली की शुरुआत हुई थी और हमें अपनी बुंदेली परंपराओं को इस दिन के माध्यम से हमको पूरे देश भर में पहुँचाने का भी प्रयास करना है। होली पर्व की शुरुआत हमारे नगर एरच से हुई है। होली के विषय में कहा जाता है हिरण्यकश्यप जो यहाँ के राजा थे उनके पुत्र थे श्री भक्त प्रहलाद जी। प्रहलाद जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। भगवान विष्णु की भक्ति के कारण हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से बड़ा क्रोधित रहते थे और प्रहलाद जी को मारने के उन्होंने कई प्रयास किए। काले नांगों से कटाया, पर्वत से गिराया, कई सारी यातनाएं दी, लेकिन वो सारी यातनाएं असफल रही। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका जो प्रहलाद जी की बुआ, तो उन्हें ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त था कि अग्नि उन्हें जला नहीं सकती थी। तो उन्होंने प्रहलाद जी को गोद में लेकर के जलती हुई चिता में बैठकर प्रहलाद को जलाने की योजना बनाई, लेकिन भगवत कृपा से होलिका ही जल गई। होलिका का दहन हो गया। प्रहलाद जी सकुशल वापस लौटे। प्रहलाद जी को सकुशल देखकर उनके जो बंधु बांधव सखा थे बड़े खुश हुए। उन्होंने अपनी इस खुशी का इजहार एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके इस खुशी का इजहार किया
और इस कार्यक्रम को आज हम होली पर्व के नाम से जानने लगे। आज हम सभी लोग होली का जो त्यौहार है, ये सारे त्योहारों से एक अनूठा ऐसा समरसता वाला त्यौहार है जो हम सब समस्त मानव जाति के लिए एक प्रेम और व्यवहारिक सभ्यता का, हमारी संस्कृति का प्रतीक बना हुआ है। होली का त्यौहार हमारे नगर से चल करके पूरे देश और दुनिया में आज गया है। हम लोग श्री भक्त प्रहलाद जी की नगरी एरच के ऐसे सौभाग्यशाली वासी हैं जिस इस धरती ने पूरे देश और दुनिया को होली जैसे अनूठे त्यौहार की सौगात दी है। साहित्यकार बताऊ थे कि हिरण्यकश्यप 43 लाख वर्ष पूर्व एरी कच्छ नगर में राज्य करत तो और बुंदेलखंड को सबसे पुरानो नगर एरच है। ई के अलावा कछु पुराणों में और झांसी की गजेटियर में भी ई बात को उल्लेख मिलत है। ई नगरी में खुदाई में आज भी हजारों साल पुरानी ईंटें निकलती। एक बहुत ही प्राचीन नगरी है और पौराणिक काल से इसकी मान्यता है। जो वहाँ अवशेष प्राप्त होते हैं वे और भी इसको प्राचीन बनाते हैं। इससे ये पता चलता है कि एरच लगभग 3000 वर्ष से पहले से ही आबाद था और यह बुंदेलखंड का एकमात्र महानगर होने का इसे गौरव प्राप्त है। और इसका प्राचीन नाम एरी कच्छ था। एरी बेतवा को कहते हैं और कच्छ यानी कछार। तो ऐसा स्थल जो बेतवा के कछार में स्थित हो, तो हमें एरच के स्थान पर एरी कच्छ का भी प्रयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि एरी कच्छ का शॉर्ट फॉर्म है, अपभ्रंश है। तो अपभ्रंश को भी हम लोग मान्य चल रहा है, परंतु जो विद्वज्जन हैं, जो सुधीजन हैं, जो सुधार्थी हैं, वो इसे एरी कच्छ का भी प्रयोग इसको करना चाहिए। इससे इस स्थान की और गरिमा बढ़ेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर OPL श्रीवास्तव साहब ने जो कार्य किया है, इसकी महत्ता को बढ़ाया है। उन्होंने शोध पर कार्य किया है और ये प्रूव कर दिया है कि पूरे बुंदेलखंड, क्या मालवा, विदिशा से लेकर के कालपी तक ऐसा महानगर, इतना व्यापारिक वाणिज्यिक नगरी कहीं नहीं थी। अभी भी यहाँ तमाम अवशेष दबे हुए हैं और आने वाले समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यहाँ पर उत्खनन का कार्य अवश्य कराएंगे। उससे एरच की और भी प्राचीनता, और भी सघनता, और भी गौरव इस स्थान को प्राप्त होगा और हम सबको मिल करके एरच के मान सम्मान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमारा एरी कच्छ राष्ट्र के अलावा विदेशों में भी अपना नाम। एरच से जो होली को त्यौहार शुरू हुआ वो आज बीते मनाओ जात और लोग रंग पंचमी तक जबरदस्त तरीके से होली मनाऊ थे। इसके अलावा एक कथानक और भी बताओ जात कि हिरण्यकश्यप के वध के बाद अगले दिन एरी कच्छ के लोगों ने राजा की मृत्यु को शोक मनाओ और एक दूसरे पे होली की राख डारन लगे। सो फिर भगवान विष्णु ने दैत्यों और देवताओं के बीच सुलह कराई। समझौते के बाद सबने एक दूसरे पर रंग गुलाल डाली और यही से फिर होली के दिना की शुरुआत भई। एरच से सुनील जैन, बुंदेली बौछार के लाने। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को यूट्यूब पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।